ती मत बनो। आकाश विष मोती इस महाद्वीप की सबसे पवित्र वस्तु है और तुम इस पवित्र वस्तु के योग्य नहीं हो। भीड़ से इसी तरह एक के बाद एक आवाजें आ रही थी। वहां पर मौजूद वो सभी लोग न्याय और धार्मिकता के लिए आवाज उठा रहे थे, जो कि खुद एक साथ मिलकर एक अकेले लड़के पर हमला करने आए थे। अगर कोई भी व्यक्ति वहां से गुजरता तो इस अंधेरी भीड़ को देखकर ही भयभीत हो जाता, क्योंकि इस भीड़ में एज्योर क्लाउड महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली गुटों के सभी लीडर उपस्थित थे। उस भीड़ में एक लाल नकाब पहने वज्र आश्रम का योद्धा था, जिसके एक वार से पर्वत फट जाते थे। सर्पध्वजा संप्रदाय का लीडर, जिसकी आंखें जहर से अधिक विषैली थी, और सबसे आगे वो था स्वर्ण कवच में लिपटा न्याय संघ का मुखिया, जिसकी तलवार ने कभी पराजय नहीं देखी थी, और उनके पीछे लाखों की संख्या में उनकी सेना खड़ी थी। इनमें से किसी एक को भी उठाया जाए तो वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अकेला ही किसी भी क्षेत्र को तहस नहस करके रख सकता था। लेकिन वे सभी सिर्फ एक 27 साल के उस लड़के के पीछे आए थे, विशेष रूप से उसे मारकर उसके हाथ में मौजूद आकाश विष मोती को हासिल करने के लिए, जो कि एज्योर क्लाउड महाद्वीप की सबसे पवित्र वस्तु थी। वे सभी पिछले 3 दिनों से उस लड़के, जिसका नाम था अथर्व देव, उसका शिकार कर रहे थे, और अब अपनी मेहनत का फल पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वे धीरे धीरे अथर्व देव की ओर बढ़ने लगे। तभी अथर्व की खतरनाक हंसी उस पूरी पहाड़ी में गूंजने लगी, जिसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और गंभीर आवाज में बोला, तुम्हें ये चाहिए, आकाश विष मोती। उसके हाथ में मंद चमक वाला एक हरे रंग का मोती दिखाई दिया। जैसे ही ये मोती चमका, हर कोई अपनी जगह पर रुक गया। हरे मोती को देखकर उनकी आंखें लालच से चमक उठी। ये सभी लोग, जो दुनिया को डराने के लिए तो काफी ताकतवर थे, लेकिन अथर्व देव की नजर में वे केवल तुच्छ प्राणी थे। उसने एक बार फिर अपनी तलवार पर धीरे धीरे पकड़ मजबूत की और लड़ने को तैयार हो गया। उसने अपनी ओर आती हुई भीड़ को तिरस्कार से देखा तो भीड़ ने भी अथर्व देव के इरादों को भांप लिया, और वे आकाश विष मोती को छीनने के लिए तेजी से उसकी ओर भागे। एक साथ कई लोगों ने अथर्व पर हमला बोल दिया। तलवारें चमकी, भालों की नोक उसकी ओर बढ़ी, लेकिन अथर्व की आंखों में डर की जगह गुस्से भरी आग थी। उसने अपनी तलवार को घुमाया और एक ही वार में कई दुश्मनों को मौत की नींद सुला दिया। उनके शरीर जमीन पर गिरे भी नहीं थे कि अगले हमलावर उसकी ओर झपट पड़े। अथर्व ने घूमकर पीछे से आने वाले पर वार किया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। एक और शख्स ने दूसरी तरफ से भाला चलाया, लेकिन अथर्व ने समय पर झुककर उसके वार को चकमा दिया और अगले ही पल उसकी छाती चीर डाली। हर वार, हर चीख, हर गिरता हुआ शरीर, चारों ओर मौत का तांडव चल रहा था। खून की धारें जमीन को लाल कर चुकी थी, लेकिन दुश्मनों की भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जितने लोग गिरते, उससे ज्यादा तादाद में और लोग आने लग जाते। उसका चेहरा पसीने और खून से भीग चुका था, पर आंखों में अब भी वही ज्वाला थी। एक योद्धा की तरह वो तब तक लड़ता रहा जब तक उसके हाथों में दम था, जब तक उसके पैरों में खड़े रहने की ताकत थी। लेकिन अब धीरे धीरे अथर्व की सांसें भारी होने लगी, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से लगातार युद्ध कर रहा था। अब उसके शरीर ने जवाब दे दिया था। अथर्व को धीरे धीरे समझ आ गया था कि आज वो इन लोगों से जीवित नहीं बच पाएगा। और जैसे ही ये विचार उसके मन में आया तो उसने खुद से कहा, ठीक है, अगर आज मेरा मरना लिखा ही है तो यही सही, लेकिन मैं मरने से पहले इनको इतना नुकसान पहुंचाऊंगा जितना कि इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और उसने इसी सोच के साथ अपना दाहिना हाथ उठाया, जिसमें आकाश विष मोती था, और हाथ उठाते ही उस मोती से भयंकर मात्रा में जहर निकला।
जिसने पूरी पहाड़ी को अपने आगोश में ले लिया। सभी ताकतवर गुटों के लीडर ने जब ये देखा तो वो सब जोर से चिल्लाए, हाँ, जल्दी से सुरक्षा अवरोध बनाओ। जिन लोगों ने मजबूत सुरक्षा अवरोध बनाया वे सब उस जहर से बच गए, लेकिन जो लोग थोड़े से भी कमजोर थे उनका सुरक्षा अवरोध एक ही झटके में जहर के प्रभाव से पिघल गया और उनके शरीर काले पड़ गए। एक ही बार में सैकड़ों की संख्या में लोग मौत की नींद में सो गए। जिस आकाशविश मोती से जीवन बचाया जाता था आज उसी से मृत्यु